ये क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो इसी चैप्टर में से आते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। ये कई साल रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता ही है। हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके जो नगर योजना थी, मतलब किस प्रकार उस नगर को बांटा गया था, किस प्रकार बनाया गया था, उसका आर्किटेक्चर कैसा था, उसके बारे में हमें इसमें बताना है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना समकालीन सभ्यताओं से कई अधिक श्रेष्ठ थी। जो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना थी, समकालीन सभ्यता मतलब उसके उसी समय पर जो साथ साथ और सभ्यताएं थी आसपास के इलाकों में, उन सबसे अधिक श्रेष्ठ थी हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। हड़प्पा शहर की नगर योजना की मुख्य विशेषताओं का विवरण निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1, हड़प्पा शहर नियोजित रूप से 2 टीलों पर निर्मित होते थे। जो हड़प्पा के शहर थे वो 2 टीलों पर निर्मित होते थे। टीले मतलब मिट्टी के टीले, जैसे रेगिस्तान में रेत की टीले होते हैं उस प्रकार, जमीन से कुछ ऊंचाई पर बनाए जाते थे। टीला छोटा तथा ऊंचा होता था। टीला छोटा होता था और ऊंचा होता था। इसकी मजबूती किलेबंदी भी होती थी। किलेबंदी का मतलब होता है उस जो उनका नगर है उसको चारों तरफ से दीवार से किलेबंदी कर देना, उसको सेफ्टी कर देना दीवार बनाकर। निचला शहर विस्तृत होता था। जो निचला शहर होता था विस्तृत होता था, यानी कि बड़ा होता था। इसमें सामान्य जनता निवास करती थी, उसमें आम लोग रहते थे। पॉइंट नंबर 2, हड़प्पा नगरों की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता उनकी सुनियोजित जल निकास प्रणाली थी। जो हड़प्पा नगरों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ये थी कि जो उनका जल निकास यानी कि सीवर सिस्टम, नालियां, गंदा पानी, वेस्ट पानी शहर से बाहर निकालना, वो एक मुख्य उनकी विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी भवनों में नालियां बनी होती थी। जो हड़प्पा सभ्यता के भवन थे, महल थे, उन सब में नालियां बनी होती थी जो सड़कों को मेन होल में जाकर खुलती थी। सड़कों पे मेन होल होते थे, वहां जाकर ये नालियां खुलती थी, जिससे सफाई व्यवस्था सुचारू रहती थी। मतलब जिससे सफाई जो व्यवस्था थी वो अच्छे ढंग से चलती रहती थी। पॉइंट नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवन पक्की ईंटों से बने होते थे। जो उनके भवन थे वो पक्की ईंटों से बने होते थे, जैसे आज की ईंटें हैं, जिनका आकार एक समान होता था, उनका साइज सेम ही होता था। पॉइंट नंबर 4, नगरों में सार्वजनिक इमारतों के भी पर्याप्त स्थान होता था। जो नगर में सार्वजनिक इमारत होती है यानी कि कम्युनिटी हॉल, सारी जनता के लिए वो भी इमारतें होती थी उस शहर में, नगर में। यह सार्वजनिक निर्माण सुनियोजित तथा उच्च गुणवत्ता के होते थे। ये जो सार्वजनिक निर्माण होते थे सुनियोजित होते थे तथा उच्च गुणवत्ता अच्छे तरीके से बनाए जाते थे और मेंटेन रखे जाते थे। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका पतन मतलब अंत, जो सभ्यता खत्म कैसे हुई, वहां के लोग मरे कैसे, इसके बारे में हमें इस प्रश्न में बताना है। इसके पॉइंट है, कुछ मेन पॉइंट्स है और फिर इसको हमें एक्सप्लेन किया गया है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु बदलना मतलब अधिक बरसात हो जाना या फिर सूखा पड़ जाना या फिर बाढ़, ये सब ऐसा कुछ तरह से जलवायु परिवर्तन, मौसम बदल जाना, ठंडी गर्मी, ये देखते इसमें इसे एक्सप्लेन करते हैं। अनेक विद्वान हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण भी मानते हैं। जो विद्वान होते हैं इतिहास के, वे मानते हैं जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था वे जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ था। उदाहरणतः हड़प्पाई नगर अत्यधिक उपजाऊ भूमि पर स्थित थे। जो हड़प्पा के नगर थे वे अत्यधिक उपजाऊ मतलब वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, उस भूमि पर रहते थे हड़प्पा के लोग, तथा इस उपजाऊ भूमि पर बड़ी मात्रा में कृषि पैदावार होती थी। इस भूमि पर बहुत बड़ी मात्रा में कृषि होती थी, खेती करते थे वहां के लोग। किंतु समय के साथ यहाँ नदी के धाराओं ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया। लेकिन समय के साथ साथ जो नदियां थी, इन नदियों ने यहाँ से अपना रुख मोड़ लिया, दूसरी साइड बहने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप हड़प्पाई निवासियों के लिए यहाँ रहना अत्यधिक कठिन हो गया। यहाँ रहना उनके लिए कठिन हो गया क्योंकि यहाँ से पानी कम हो गया, तथा वे विस्थापित मतलब कहीं और जाकर रहने लगे, समीपस्थ स्थलों की ओर चले गए, आसपास के इलाकों पर चले गए, जिसके अनेक पुरातात्विक साक्ष्य उत्तर हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। उसके बहुत सारे सबूत भी मिले हैं कि वहां के लोग कहीं और जाकर रहने लगे।
अब हम करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की बात, जल प्लावन अथवा बाढ़। सर जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बाढ़ थी। जो इतिहासकार थे जॉन मार्शल, उसके अनुसार सभ्यता का जो पतन था, खत्म होने का कारण, मुख्य कारण बाढ़ थी। इनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के आसपास अनेक नदियां विद्यमान थी। जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के आसपास बहुत सारी नदियां बहती थी, बहुत सारी नदियां विद्यमान थी, मतलब थी, जिनमें समय समय पर अनेक विनाशकारी बाढ़ आया करती थी, जिन पर समय समय पर बहुत भयंकर, विनाशकारी मतलब विनाश करने वाली बाढ़ आया करती थी, जिसके कारण धीरे धीरे लोग वहां से पलायन करने लगे। पलायन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगे बाढ़ से बचने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी पतन का, वनों की कटाई। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ईंट पकाने के साथ साथ तांबे आदि के उत्पादन के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए बहुत अधिक लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो ईंट पकाने के लिए, तांबा तथा अन्य कार्यों के लिए अधिक लकड़ी का प्रयोग करते थे, पेड़ों को काटते थे, जिससे आसपास के क्षेत्र के जंगल एवं वन नष्ट हो गए, जिससे आसपास के जंगल की लकड़ियां खत्म हो गई, जंगल खत्म हो गए। वनों की अत्यधिक मात्रा में कटाई से, वनों की अत्यधिक कटाई के कारण भूमि में नमी की मात्रा कम हो गई। भूमि में जो नमी होती है पेड़ों के द्वारा जो बनी रहती है वो कम हो गई, जो इस सभ्यता के पतन का कारण बनी। निश्चय ही हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत तथा विकसित सभ्यता थी। पेड़ों की कटाई के कारण जो भूमि की जो नमी थी वो खत्म हो गई, जिससे इसका विनाश हो गया, पतन हो गया इस सभ्यता का। इसके साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता लगभग 1000 वर्ष तक अपने विकसित स्वरूप में रही। इतने दीर्घकाल तक किसी भी सभ्यता का अपने चरम पर रहना कठिन होता था। ये गाइस एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं याद करने के लिए, इसे लिखना जरूरी नहीं है, इतना ही काफी है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों को बताइए। जो पश्चिम एशिया था उससे हड़प्पा सभ्यता किस चीज में व्यापार करती थी, किस प्रकार व्यापार करती थी, कैसे व्यापार करती थी। या फिर आपसे ऐसा पूछा जाएगा, उदाहरणों की मदद से सिद्ध कीजिए कि हड़प्पाई लोगों ने पूरा वस्तुओं को खरीदने आदान प्रदान के लिए पश्चिम एशिया के साथ संपर्क स्थापित किए। अब देखते हैं इसका आंसर। ओमान से हड़प्पा में तांबा लाया जाता था। ओमान पश्चिम एशिया का जो देश था वहां से तांबा लाया जाता था। हड़प्पा और ओमान के तांबे में निकिल के अंश इस बात की पुष्टि करते हैं। हड़प्पा और ओमान के तांबे में निकिल के अंश से, जो निकिल था धातु, उसके जो अंश पाए गए हैं उससे इस बात की पुष्टि होती है कि ओमान से हड़प्पा में तांबा लाया जाता था। मेसोपोटामिया के एक ग्रंथ में मेलुहा का उल्लेख है। मेसोपोटामिया के जो ग्रंथ थे जो लिख के गए वो हमारे लिए ग्रंथ कहा गया है, उसमें ये उल्लेख है कि मेलुहा जो संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र था, हड़प्पा का क्षेत्र था मेलुहा। यहाँ से मेसोपोटामिया की लाजवर्द मणि, तांबा, सोना, कार्लियन, विभिन्न प्रकार की लकड़ियां आदि उत्पाद प्राप्त होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा की मोहरों पर जहाजों एवं नावों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा की जो मोहरें थी, स्टैंप थी, उन पर जहाज और नाव के चित्र मिले, जिससे पता लगता है कि जहाज नाव के द्वारा ये व्यापार किया करते थे। ओमान के एक स्थल से एक हड़प्पाई जार प्राप्त हुआ है, जिस पर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी। ओमान के एक स्थल था ओमान का, वहां से हड़प्पाई जार प्राप्त हुआ। जार मतलब जग, जिस पर मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी। हड़प्पा के बाट, मालाएं, बाट मतलब तराजू वाले बाट जिसे तोला जाता है। हड़प्पा के बाट, मालाएं एवं मोहरे मेसोपोटामिया के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया पश्चिम का देश था, हड़प्पा के बाट वहां प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें जरूर कीजिए। 5 मार्क्स से देखना आपको एग्जाम में, इन्हीं में से 4 में से 2% आपको देखने को मिलेंगे। हड़प्पा के लोगों के बीच सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं को जानने के लिए पुरातत्वविदों ने संविधानों को कैसे प्रयोग किया है, परख कीजिए। या फिर आपसे पूछा जाएगा, संविधान व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। संविधान मतलब शव को दबाना, जलाना। अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वह उसकी लाश के साथ क्या करते थे, उसके शव के साथ क्या करते थे, या उसे दबाते थे या जलाते थे, किस प्रकार उसे नष्ट करते थे, इसमें हमें यह बताना है। संविधान व्यवस्था किसी भी सभ्यता के विषय में जानकारी का मुख्य साधन होती है। संविधान की जो व्यवस्था होती है उससे हमें उस सभ्यता के विषय में बहुत मुख्य जानकारियां प्राप्त हो जाती है। संविधान व्यवस्था से न केवल इलैंगिक अपितु पारलैंगिक आस्था के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं।
इलौकिक और पारलौकिक का मतलब होता है कि इस लोक में और दूसरे लोक में। मतलब अगर किसको हम नष्ट कर देते हैं, वह क्या सोचते हैं कि वह इस लाश को आगे जाके कहाँ जाएगी, ये लाश, इसकी आत्मा कहाँ जाएगी। इससे उनकी सोच के बारे में पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इस लोक और परलोक के बारे में क्या सोचते थे। हड़प्पा सभ्यता से मिले संविधान सामाजिक मतभेदों के संकेतक है। हड़प्पा स्थल से जो संविधान मिले हैं उसमें बहुत से मतभेद हैं, अलग अलग सामाजिक मान्यताएं थी। इनमें प्रायः मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। गर्त मतलब आज के टाइम में लोगों को मुसलमानों में दफनाया जाता है, उसे गर्त कहा जाता है, खड्डे खोद गए। मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। समाधान के गर्तों की बनावट में भी अंतर होता था। समाधान की जो गर्त होती है, कब्र होती है, उनमें भी अलग अलग तरह की होती थी, बनावट में फर्क होता था। कुछ स्थानों पर गर्तों की सतहों पर ईंटों की चिनाई होती थी। कुछ स्थानों पर, हड़प्पा के कुछ स्थानों पर जो गर्त होती थी जहां पर दफनाया जाता था, उसकी सतह पर, उसकी जमीन पर ईंटों की चिनाई की जाती थी। अनेक कब्रों से आभूषण के साथ साथ दैनिक प्रयोग की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। अनेक कब्रों से आभूषण मतलब ज्वेलरी तथा दैनिक प्रयोग की वस्तुएं, दैनिक मतलब तेल, कंघी, ज्वेलरी, अंगूठियां और ऐसे जो दैनिक प्रयोग की चीज होती है, ये सब भी वे दफना देते थे उस व्यक्ति के साथ उसकी। कहीं कहीं कब्रों से दर्पण मतलब शीशा, कहीं कहीं कब्रों से दर्पण तथा अन्य सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री भी प्राप्त हुई है। सौंदर्य प्रसाधन मतलब चूड़ियां या फिर अंगूठियां, गले का हार, ये सब भी लगाने की चीजें, तेल वेल, सौंदर्य जो बढ़ाती हैं, वे सब चीजें भी कब्रों से मिली है शीशे के साथ साथ। कंघी, अनुमानतः हड़प्पा वासी मृतकों के साथ कीमती वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे। हड़प्पा के जो लोग थे, जो मर जाता था उसके साथ कीमती वस्तुएं नहीं दफनाते थे, सिर्फ डेली यूज की शीशा, तेल, इस प्रकार कंघी, इस प्रकार की चीज दफनाते थे। ये थे गाइस टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर ईट वाले चैप्टर के, हड़प्पा वाले चैप्टर के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी समझ आई गाइस तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर के भी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस तरह ही एक्सप्लेन कर लेकर आऊंगा।